सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात करें तो इन्हें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 50 साल से ज्यादा समय हो गया है और इस दौरान इन्होंने जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। बात करें अमिताभ बच्चन के अगर करियर की तो इनका करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। भले ही इनका कोई माई बाप इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता था, लेकिन बावजूद इसके अमिताभ के करियर को ऊपर उठाने के लिए उस दौरान की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे सितारों ने कई सारे बड़े कदम उठाए, जिसके बलबूते अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार बन पाए। इंडस्ट्री में इतना रसूख रखने वाले अमिताभ बच्चन ने कभी नहीं सोचा था कि वो इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार बन पाएंगे, लेकिन उनका यह सपना पूरा हुआ। अमिताभ बच्चन की इस चाहत को पूरा करने के लिए कई सारे बड़े सुपरस्टारों ने अपना बेहतरीन योगदान दिया, जिनमें सबसे ज्यादा श्रेय बॉलीवुड के ही मैन कहलाए जाने वाले धर्मेंद्र का रहा है। अब धर्मेंद्र हमेशा से अमिताभ बच्चन को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन भी धर्मेंद्र की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और धर्मेंद्र के बलबूते अमिताभ बच्चन को शोले जैसी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला। और शोले फिल्म को करने के बाद अमिताभ बच्चन को लेकर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखा। आने वाले समय में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे अभिनेताओं में से एक हैं जिनकी अगर कोई भी मदद कर देता है तो उस मदद की वो कभी भी सराहना नहीं करते हैं, और ऐसे ही कुछ धर्मेंद्र के साथ भी रहा है। कैसे धर्मेंद्र की मदद पाकर अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार बने, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका श्रेय अपने सबसे करीबी दोस्त धर्मेंद्र को नहीं दिया। और अमिताभ की इसी हरकत को लेकर धर्मेंद्र एक बार बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने अमिताभ को बेनकाब कर दिया था। अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के रिश्ते हमेशा से ही काफी मधुर रहे। अब अमिताभ धर्मेंद्र को बड़े भाई जैसा सम्मान करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र भी अमिताभ को छोटे भाई जैसा प्यार करते हैं। लेकिन एक बार शोले फिल्म से जुड़े एक इवेंट में जब धर्मेंद्र ने अमिताभ के सामने ही उनकी पोल खोल दी तो उनके आसपास रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई। 1975 में रिलीज हुई शोले फिल्म की बात करें तो इस फिल्म ने अपने सफलता के झंडे गाड़े और इस फिल्म की चर्चाएं आज भी की जाती हैं। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के किरदार की जमकर तारीफें हुई, साथ ही फिल्म से जुड़े अन्य कलाकार भी किसी पहचान की मोहताज नहीं रहे। रमेश सिप्पी द्वारा बनाई गई इस फिल्म की चर्चाएं इसलिए भी होती हैं क्योंकि इस फिल्म से जुड़े कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो अक्सर मीडिया के गलियारों में वायरल होते रहते हैं। और यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शोले फिल्म से जुड़े एक इवेंट के दौरान अमिताभ को धर्मेंद्र ने बेनकाब कर दिया था। वहीं कि शोले फिल्म से जुड़े एक इवेंट में अमिताभ ने बताया कि जब शोले के निर्माण की तैयारी चल रही थी तब इस फिल्म की स्टार कास्ट उनका नाम शामिल नहीं था। ये धर्मेंद्र थे जिन्होंने रमेश सिप्पी से उनका नाम रिकमेंड किया था। धर्मेंद्र के रिकमेंडेशन पर ही उन्हें शोले जैसी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला। अमिताभ इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तब धर्मेंद्र की बारी आई तो उन्होंने जो कहा उससे अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा हैरान हो गए। धर्मेंद्र कहते हैं कि अमिताभ से पहले शत्रुघ्न सिन्हा उनके साथ इस फिल्म में जय का किरदार निभा रहे थे, लेकिन अमिताभ ने धर्मेंद्र से कहा कि जैसे तैसे वो उन्हें जय का रोल दिला दें। धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा में अच्छी खासी दोस्ती थी, इसलिए अमिताभ की इस गुजारिश पर वो खुद को रोक नहीं पाए। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को आगे किया, जिसे हम धर्मेंद्र हमेशा से अपनी छोटी बहन का दर्जा देते हैं। वो जया की बात को नहीं टाल सके और उन्होंने रमेश सिप्पी से शत्रुघ्न सिन्हा को हटाकर अमिताभ बच्चन को लेने की सिफारिश कर दी और इस तरह अमिताभ बच्चन शोले का हिस्सा बन गए। हालांकि धर्मेंद्र ने आगे जो कहा वो अमिताभ बच्चन के होश उड़ाने लायक था। धर्मेंद्र आगे कहते हैं कि इतने सालों तक अमिताभ ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि शोले उनके कारण मिली थी, लेकिन आज वो टॉप पर हैं और अगर ऐसा कहते हैं तो इससे उनकी महानता झलकती है। धर्मेंद्र के इस टॉन्ट ने अमिताभ बच्चन की हिपोक्रेसी को सबके सामने ला दिया था, जिसकी उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी और अमिताभ बच्चन बस मुस्कुरा कर रह गए थे। तो दोस्तों ऐसा में अभी समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र ने एक झटके में ही अमिताभ को बेनकाब कर दिया था। वैसे मौजूदा दौर की बात करें तो धर्मेंद्र एक तरफ जहां बॉलीवुड के कई सारे बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन भी बैक टू बैक कई सारी बड़ी फिल्में कर रहे हैं और दोनों ही सितारे इन दोनों काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं।